हाँ जी, एमएससी क्लास सेमेस्टर थर्ड हम स्ट्रेस चैप्टर कर रहे थे। तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक, ठीक। स्ट्रेस क्वाड्रेटिक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन द क्वाड्रेटिक सरफेस, लेट पी क्यू इज इक्वल टू आर, देन द नॉर्मल स्ट्रेस एट पी एट जी across the surface normal to PQ is inverse proportional to R square। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है क्यू, कोई भी कंटेनर में ये क्यू पॉइंट जो है, पी जो है वो ओरिजिन है, ये एक्साई 1 एक्साई 2 और एक्साई 3 कंटेनर में है कोई भी पॉइंट, ठीक है। और पी क्यू, पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? आर दे रखी है। तो ये कह रहा है कि द सरफेस नॉर्मल, नॉर्मल सरफेस जो है वो पी क्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो प्रूफ देखो इसको, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी? एक्साई आई डिवाइड बाय आर, एक्साई आई डिवाइड बाय आर, ठीक है। क्या होगी? एक्साई आई डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो एल आधार बटे करंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? आर करंट, ठीक है। और ये क्या होगा मेरे पास? एक्साई, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? एक्साई, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू एक्साई आई डिवाइड बाय आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द नॉर्मल स्ट्रेस एट पी एक्टिंग अक्रॉस द सरफेस नॉर्मल पी क्यू इज गिवन बाय, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? n इज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई, ये हमने पढ़ा हुआ है। n इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा आई एन आई। तो सिग्मा आई को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आई जे एन जी, सिग्मा आई को क्या लिखा? सिग्मा आई जे एन जी। इसलिए एन जी का मतलब सिग्मा एक्साई, एक्साई आई आर, और सिग्मा एन जी का मतलब एक्साई जे अपॉन में आर। एन जे को लिखा एक्साई जे अपॉन में आर, और एन आई को लिखा एक्साई आई अपॉन में आर। तो ये आर क्या बन गया? 1 अपॉन में आर स्क्वायर सिग्मा आई जे एक्साई आई एक्साई जे। इस पूरे को मान लेके तो प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो नॉर्मल सरफेस क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ आया? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक। हाँ जी क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रियल। लास्ट टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रियल। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आर गिवन बाय सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशंस होती है प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 3, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को खोल दिया। और जब हम इसका रूट्स खोलते हैं तो क्या आता है? माइनस सिग्मा क्यूब प्लस थीटा सिग्मा स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा प्लस आई इज इक्वल टू 0, वेयर थीटा इज इक्वल टू सिग्मा आई आई, फाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 1 2 स्क्वायर, एंड जाई इज इक्वल टू मोड ऑफ सिग्मा आई जे। Sigma ij are real, so theta phi xi are also real. So by the theory of equation, at least one real will be real. Let it is sigma 1 corresponding to ni1। एक ले लेते हैं। Consider a new set of yi dash axis जिसमें sigma 1 1 dash 1 is equal to sigma 1, sigma 1 2 dash, sigma 1 3 dash is equal to 0। क्यों? क्योंकि corresponding किसके ले रहे हैं? sigma 1 के। corresponding किसके ले रहे हैं? sigma 1 के। तो consider a new set of yi dash axis, sigma 1 1 dash is equal to sigma 1, sigma 1 2 dash is equal to sigma 1 3 dash is equal to 0। तो देखिए sigma 1 1 dash माइनस सिग्मा, सिग्मा 1 2 डैश, सिग्मा 1 3 डैश, सिग्मा 2 1 डैश, सिग्मा 2 2 डैश माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 3 डैश, सिग्मा 3 1 डैश, सिग्मा 3 2 डैश, सिग्मा 3 3 डैश माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको खोलेंगे, अब देखो सिग्मा 1 2 डैश और सिग्मा 1 3 डैश इज इक्वल टू 0 है। तो जब हम डिटरमिनेंट्स खोलेंगे तब ये दोनों तो क्या हो जाएंगी? 0। तो एक ही को खोलेंगे, किसको? सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा। इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? सिग्मा 2 2 डैश माइनस सिग्मा 3 3 डैश माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा 3 2 डैश माइनस सिग्मा 2 3 डैश इज इक्वल टू 0, सिग्मा 2 3 डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें? सिग्मा 1 1 डैश को सिग्मा 1 लिखेंगे माइनस सिग्मा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 2 डैश प्लस 3 3 डैश प्लस सिग्मा 2 2 डैश, सिग्मा 3 3 डैश माइनस सिग्मा 2 3 डैश, सिग्मा 3 2 डैश इज इक्वल टू 0।
सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो सिग्मा 1 इज माइनस सिग्मा, सिग्मा 1 इज इक्वल की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा, विच इज रियल, ये रियल है। इसके बाद इसको देखते हैं, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 2 डैश प्लस सिग्मा 3 3 डैश प्लस सिग्मा 2 2 डैश सिग्मा 3 3 डैश, इसको क्या लिखा, इन दोनों को क्या लिखा है, सिग्मा 2 3 डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होगी सेम, इनकी वैल्यू क्या होगी सेम। ठीक है, समझ आया, इस डिटरमिनेंट्स को ही खोला है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 0 है। फिर इसके बाद रियल रूट के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a, ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। इसको खोलेंगे होल स्क्वायर, सिग्मा 2 2 डैश का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 3 डैश का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 2 डैश सिग्मा 3 3 डैश माइनस 4 सिग्मा 2 2 डैश सिग्मा 3 3 डैश माइनस माइनस प्लस 4 सिग्मा 2 3 डैश का स्क्वायर, -4 से +2 गया है तो -2 आ गया। देन ये किसका बन गया होल स्क्वायर, और ये भी किसका है प्लस का। क्या ये रूट्स जो हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, ये रूट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एक तो ये होल स्क्वायर है, ऊपर से क्या आएगा 4, तो इसके रूट्स क्या होंगे, हमेशा रियल होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, हमेशा रियल होंगे। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रियल। ये आपको डेरिवेशन है, अगर आपका आता है तो आपने ऐसे कैसे नोट करना है डेरिवेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसका।